भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय गणेश गोदियाल जी को अपना आशीर्वाद समर्थन देने के लिए लैंसडाउन की ऐतिहासिक भूमि पर आप पधारे हैं। इस सभा के अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी लैंसडाउन के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय गंभीर सिंह जी, ब्लॉक अध्यक्ष प्रियानुज मनदीप पटवाल जी, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय ज्योति रौतेला जी, संबोधन के क्रम को यहीं पे विराम देते हुए गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी जिनके बारे में तो मैं कहना चाहूंगा कि न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं गढ़वाल की जनता से वादा किया है। ऐसे गढ़वाल के लाल आदरणीय गणेश गोदियाल जी, मैं सर्वप्रथम उन महान क्रांतिकारी शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि आज 23 मार्च है और इसी 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मां भारती को ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए आज उनको फांसी के तख्ते पे लटकाया गया था। उनके बलिदान दिवस पर भी मैं उनको अपनी ओर से और पार्टी की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं जहरी खाल ब्लॉक के समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं और मातृशक्ति का, एक छोटे से नोटिस पे, एक दिन के नोटिस पे आप अपना समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। मैं हृदय की गहराई से आप सबका अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूं। भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चुनाव की रणभेदी बच चुकी है और चुनाव की जब रणभेदी बच चुकी है तो सबसे पहले, क्योंकि यह सैनिक बहुल क्षेत्र है, साइकोलॉजिकल वार होता है, मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है और हमें गर्व है प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता और गढ़वाल की स्वाभिमानी जनता को कि साइकोलॉजिकल वार में, इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में आपका प्रत्याशी गढ़वाल का लाल गणेश गोदियाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से 21 है, 19 नहीं है। और यह इसलिए कहना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से एक ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है जिन्होंने पहाड़ की धरती से गरीबी देखी है। गरीबी देख करके मुंबई गए, अपना व्यापार किया और मुंबई माया नगरी से जो पैसा कमाया उसको अपने राज क्षेत्र में वहां के बच्चों की शिक्षा के उज्जवल भविष्य के लिए लगाया। वो गणेश गोदियाल जिसने यहाँ के जल, जमीन के, जंगल के बारे में आवाज उठाई, जिन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में आवाज उठाई, जिन्होंने उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू हो उसकी आवाज उठाई, जो जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों पर लगातार जुड़े रहे, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी, पैराशूट प्रत्याशी, जिनको उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमने साइकोलॉजिकल वार जीत लिया। और आजकल तो एक गाना बड़े तेजी से ट्रेंड चल रहा है कि मैं पहाड़ों को रहवासी और तू दिल्ली रहने वालू। ये पहाड़ों के रहवासी है और वो दिल्ली रहने वाले हैं। मैं एक बात इसलिए कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रम फैलाते हैं। गणेश गोदियाल जी का नाम जब से गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के लिए आया तो ऐसे चरित्रवान, ऐसे निष्कपट व्यक्ति हैं। मैं इस बात का गवाह हूं कि जब हरीश रावत जी की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायक धन बल के आधार पर उन्होंने दल बदल किया था, उनके पास भी ऑफर आया था कि आप भी करोड़ रुपए लीजिए, आपको भी मंत्री पद दे देंगे,
लेकिन गढ़वाल के लाल जिस प्रकार कहते ना कि हिमालय झुक सकता है लेकिन टूट नहीं सकता, गणेश घोडियाल जी ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। और जब हरीश रावत जी के कार्यकाल के दौरान ही हरीश रावत जी ने उनसे कहा था कि आपने मेरी सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आपको मंत्री पद लेना चाहिए, लेकिन घोडियाल जी ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, मैंने राजेंद्र भंडारी जो बद्रीनाथ के विधायक थे उनको वायदा किया है कि आप सरकार का साथ दें, आपको मंत्रिमंडल में स्थान देंगे। और जब 1 महीने तक वो मंत्रिमंडल में स्थान नहीं पाए तो एक दिन मैं घोडियाल जी के रूम में गया, वो बड़े परेशान थे। वो कहे थे कि आज मुझे हरीश रावत जी के साथ झगड़ा करना है। उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे कमिटमेंट किया था कि मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे तो जिस व्यक्ति ने, क्योंकि कहते हैं ना कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परिखिए चारी, जिसने आपत्ति के समय में साथ दिया उसको मंत्री पद बनाइए। और वो ऐसे चरित्रवान व्यक्ति है कि उन्होंने हरीश रावत जी से कहा मुझे मंत्री पद का मोह नहीं, अगर मेरे क्षेत्र को कुछ देना चाहते हो तो राठ क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दो। ये कमिटमेंट है उस व्यक्ति का अपने क्षेत्र के प्रति। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रम फैलाते, भ्रांतियां फैला करके शहंशाह बन गए। हम जहां थे वही के वही रह गए। बात थी रोटी कपड़ा और मकान की, ये हमें धर्म और जाति में उलझा गए। ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि ये लैंसडाउन की धरती है, यहीं पे हमारा गढ़वाल राइफल का सेंटर है। इस गढ़वाल राइफल की अपनी पराक्रम और शौर्य की एक कहानी है। इस गढ़वाल राइफल से प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व में विक्टोरिया क्रॉस, गब्बर सिंह और दरबान सिंह पैदा हुई। इसी गढ़वाल राइफल से नेफा के हीरो जिन्होंने 72 घंटे तक चीनी सेना का डट करके मुकाबला किया था, महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह की कर्म भूमि है। और आज आप देख रहे होंगे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट के अस्तित्व को भी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। एक अग्निवीर योजना ला करके ये आप सब जानते हो 4 साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे। जो सुरक्षा का रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच होता है वो पेंशन भी उनको नहीं मिलेगी, सीएसडी की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और मैं देखता था ये हमारे क्षेत्र में इस लैंसडाउन में जगह जगह हर 6 महीने में भर्ती रैलियां आयोजित होती थी, लेकिन इनके कार्यकाल में आजकल आप देख रहे होंगे कि भर्ती सेंटर भी खाली पड़ा हुआ है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। ये कहते हैं कि हमने गरीबों को 5 रुपए किलो राशन दिया। यह हमारी मातृ शक्ति बहुत बड़ी तादाद में बैठी थी। अगर राइट टू, हमारी पूर्व प्रमुख जी कह रही थी कि राइट टू फूड, सबको भोजन का अधिकार अगर किसी ने दिया तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया था। 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं। अगर एक परिवार में 5 लोग थी और 5 लोगों का कैलकुलेशन करो तो 125 रुपए जो चाहता राशन फ्री मिल रहा है। लेकिन सिलेंडर का दाम कदा बढ़ाई ली, 450 रुपए से लेकर आज का दाम मिलने से 900 रुपए मिलने चाहिए। हमारे पहाड़ रहना गाँव से जब सिलेंडर जो पगना कभी जो 150 रुपए देनी पड़ती, कम से कम 1100 रुपए में जो तू। हम तो भारतीय जनता पार्टी वालों से कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में इनकी सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार बनी, राजस्थान में इनकी सरकार बनी और इन्होंने वहां के लोगों से वायदा किया था कि अगर डबल इंजन की सरकार आप देते हो तो हम 500 रुपए सिलेंडर देंगे। हमें भी तो डबल इंजन सरकार दिया चाहिए। अरे हमारे माँ बहनों क्या इन पाप कार चाहिए क्यों जो सिलेंडर 500 रुपए में नहीं मिल पाई और राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश माता बहनों जो 500 रुपए सिलेंडर मिले। उन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक महिला के अकाउंट में 1500 रुपए डालेंगे अगर हमने डबल इंजन की सरकार दी। लेकिन हमारी यहाँ पे मात्र शक्ति बैठी है। आप इनके पापकार की भारतीय जनता पार्टी पर डबल इंजन सरकार भी आई, लेकिन आपका जो 1500 रुपया आप अकाउंट में खिला नहीं आमी। ये कारण नहीं आमी क्यों जानता थी कि भारत को समझ थी कि भारतीय जनता पार्टी का सब जो महिला एक मुश्त वोट दी। लेकिन अब मैं मात्र शक्ति से बोलना चाहता आपसे निवेदन